दोपहर के खाने के बाद वे सब रेंगने वाले जीवों वाले घर में पहुंचे। अंदर कदम रखते ही चारों ओर ठंडी हवा फैल गई और कमरा हल्की सी अंधेरी रोशनी में डूबा हुआ था। दीवारों के साथ बने कांच के बड़े बड़े खाने चमक रहे थे, जिनमें तरह तरह की छिपकलियां और सांप लकड़ियों और पत्थरों पर रेंग रहे थे, फिसल रहे थे। डडली और उसका दोस्त पियर्स यहाँ पर आए ही इसलिए थे क्योंकि उन्हें बड़े जहरीले कोबरा और मोटे ताकतवर अजगर देखने थे। कुछ ही देर में डडली को इस जगह का सबसे बड़ा सांप मिल गया। वो इतना विशाल था कि अगर चाहे तो अंकल वर्नन की कार को 2 बार अपने शरीर में जकड़कर कूड़े के डिब्बे की तरह दबा सकता था। लेकिन उस समय वो 4 पांव समेटकर गहरी नींद में सो रहा था। उसके भूरे चमकदार कुंडल शांत पड़े थे। डडली ने अपनी नाक कांच से चिपका दी और चिल्लाया, इसे हिलाओ ना। अंकल वर्नन ने कांच पर उंगलियों से ठक ठक की, फिर भी सांप पलक तक न झपकाया। फिर से करो, डडली ने आदेश दिया। अंकल वर्नन ने इस बार जोर से कांच पर दस्तक दी, लेकिन सांप अपनी नींद में ही डूबा रहा। बहुत बोरिंग है, डडली मुंह बनाकर वहां से हट गया। अब वहां केवल हैरी खड़ा था। वो चुपचाप उस बड़े सांप को देखता रहा। उसे जरा भी हैरानी नहीं होती अगर वो सांप उबासी लेते लेते ही मर गया होता, क्योंकि उसका दिन इसी तरह गुजरता होगा। लोग आते, कांच पटकते और चले जाते। हैरी ने सोचा, कम से कम मुझे तो मेरे स्टोर रूम वाले कमरे से बाहर आने का मौका मिलता है। यहाँ तो बेचारे को पूरी जिंदगी इसी कांच के पीछे रहना पड़ता है। ये सोचते ही हैरी को सांप से थोड़ी हमदर्दी आने लगी। दोनों ही अपनी अपनी जगहों पर कैदी थे।